ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि देखो, दुनिया में लोग दीपावली का त्योहार मनाते हैं, लेकिन कहते हैं कि नवरात्रि के बाद रावण मरा, सीता कैद से छूटी, तो अब राम सीता के लिए दीपावली मनाते हैं, तो फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हैं भाई? दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी अर्थात आगे लक्ष्मी पीछे नारायण। तो दो बातें होगी ना, लोग मूंझ जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि बोलते तो हैं कि राम सीता के बारे में पहले बोलते हैं, फिर इधर लक्ष्मी जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो परमात्मा हमें कहते हैं कि दुनिया में जो भी त्योहार मनाते हैं ना, चाहे शिवरात्रि, होली, सावन का महीना, फिर ये तीजड़ी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, और फिर ये गणेश का उत्सव, फिर नवरात्रि, फिर बीच बीच में भी कई त्योहार आ जाते हैं। मतलब लोग जुलाई से त्योहार मनाना शुरू कर देते हैं। तो परमात्मा में कहते हैं कि दुनिया में लोग देखो त्योहार मना तो रहे हैं, लेकिन अर्थ नहीं पता है ना। इसीलिए चलो बड़े तो चुपचाप मना लेते हैं भाई। बड़े तो कहते हैं हमारे बड़े बोल के गए, उनसे पूछो तो बोलते हैं हमें पता नहीं, हमारे बड़े बोल के गए। बड़ों से पूछो तो हमारे बड़ों ने बोला, हमारे गुरु ने बोला। गुरु से पूछो तो बोलते हैं ऐसे शास्त्रों में लिखा है। अब गुरुओं से तो कोई बहस नहीं कर सकता है, सबको डर लगता है फिर कोई कुछ बोल ना दे। लेकिन परमात्मा हमें हर बात का स्पष्टीकरण बताते। भगवान इस सृष्टि पर आकर हमें इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं, हर बात का मतलब बताते हैं। हम तिलक क्यों लगाते हैं, दिए क्यों जलाते हैं, अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, ये जो भी आप भक्ति मार्ग में करते हो जिसका अर्थ आपको नहीं पता है। बोलते हैं राम की सीता को रावण ने चुराया, तो जब राम ने रावण को मारा तो सीता छूट गई। फिर उनकी खुशी में दिए जलाए, इधर लक्ष्मी जी की पूजा करे, वो भी 4 हाथ वाली। अब 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे होगी? अच्छा, लक्ष्मी जी को धन कौन देगा? लक्ष्मी जी के साथ नारायण ही तो धन देंगे ना उनको। और सिर्फ लक्ष्मी जी भी तो इंसान ही है। से इतनी इस दुनिया में इतने सारे इंसान हैं, तो उसी आत्मा को लक्ष्मी का पाठ क्यों बजाया उन्होंने? प्रश्न उठते हैं ना, लक्ष्मी नारायण का बचपन क्या था, उन्होंने कब राज्य किया था, कहाँ गए वो, अब कब आएंगे? ये प्रश्न मनुष्य के मन में नहीं उठते। लोग सोचते हैं अरे जो बोल रहे हैं कर लो। और बच्चे प्रश्न पूछते हैं भाई, बड़े तो पूछ पूछ के थक गए, अब आपके बच्चे भी पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो पहले तो हमें पता नहीं होता था, लेकिन अब परमात्मा ने हमें हर बात का अर्थ बताया, हर बात का उत्तर दिया है। पता है हमारे मन में मन अशांत क्यों है, आज जीवन अच्छा क्यों नहीं लगता, आज भक्ति में लोगों का मन क्यों नहीं लगता? भक्ति करते हैं तो लोगों का मन इधर उधर क्यों भटकता है, मन बुद्धि वहां क्यों नहीं टिकती? क्योंकि मनुष्य आत्मा की जो मन है ना, उसको सब उत्तर चाहिए। आज अगर उसको उत्तर नहीं मिलता है तो वो उसका मन भगवान से उठ जाता है। लेकिन फिर उसके जीवन में कुछ बुरा होता है तो उसको न चाहते हुए भी वो ग्रंथ शास्त्र चालीसा पढ़ना पड़ता है। समझ में नहीं आता है। हाँ, क्योंकि ग्रंथ शास्त्र चालीसा पढ़ने से थोड़ी बहुत शक्ति आती है। थोड़ा बहुत हमें दुख की दुनिया से थोड़ा समय अगर हम चालीसा पढ़ लें, ग्रंथ शास्त्र पढ़ लें, थोड़ी पूजाएं कर दे, तो थोड़ा मन ना उस अशांत वातावरण से दूर इस भक्ति में थोड़ा लग जाता है, तो थोड़ा उसको सुकून मिलता है। लेकिन उससे उसकी समझ नहीं बढ़ती।
आज मनुष्यों की समझ नहीं भरी है ना भक्ति से। आपको पता है, आपसे आपके बच्चे पूछे, मम्मी कहते हैं राम जी की सीता को चुराया, तो जब सीता जी जेल से निकली तो उसकी खुशी में फिर दिए जलाए, फिर लक्ष्मी की पूजा क्यों कर रहे हैं? अगर आपके बच्चे ऐसे पूछें कि सफाइयाँ क्यों कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की पूजा क्यों कर रहे हैं, उसके बाद भाई दूज क्यों मना रहे हैं, उससे पहले नवरात्रि क्यों मनाए? नहीं, अब नवरात्रि के बाद ही रावण को क्यों जलाते? ऐसे भी जला सकते। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन क्या आप अपने बच्चों को उत्तर दे सकते हो कि लक्ष्मी जी के 4 हाथ क्यों हैं? कृष्ण ने मुरली पकड़ रखी है, राम जी ने धनुष और तीर क्यों पकड़ रखा है? तो परमात्मा हर बात का आध्यात्मिक रहस्य हमें बताते हैं कि आप सब आत्माएं, हम सब आत्माएं परमात्मा राम की सीताएं हैं। हम सब आत्माएं परमात्मा राम की सीताएं हैं। एक सीता नहीं थी, हम सभी आत्माएं सीताएं। हम सभी आत्माएं परमात्मा राम की सीताएं। और रावण कौन है? ये विकार बुराइयां ही रावण है। इस समय हम आत्माएं रावण की कैद में है ना। देखो दुनिया में लोग क्या बोलते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्रोध नहीं करना चाह रहा लेकिन हो जाता है, मैं लोभ नहीं करना चाह रहा हूं लेकिन करना पड़ता है मुझे, ऐसे मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, बुराई विकारों के वश होकर कर्म करना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे करना पड़ता है। ऐसे कहते हैं नहीं कहते हैं दुनिया में लोग? मतलब जैसे तो आपको कोई बांध के बैठा है कि आपको क्रोध करना ही है, आपको ये सब करना ही है। तो हम सब आत्माएं किसकी कैद में बैठे हैं? रावण अर्थात विकार बुराई। और हम सबको जब विकार बुराइयों के वश होकर जब हम कर्म करते हैं तो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम किसको याद करते हैं? परमात्मा राम को। वो त्रेता वाले आप सीखो, जब राम नाम सत्य बोलते हैं या जब राम को याद करते हैं तो राम परमात्मा को याद करते हैं। उस समय त्रेता वाला राम नहीं आ रहा, उस समय परमात्मा राम को याद करते हैं। तो जब आत्मा दुखी होती है ना तो ऊपर कहती है ना हे राम, तो उस समय आत्मा को अपना बाप याद आते, पर पहचान ना होने के कारण फिर वो इधर उधर और किसी को राम समझ लेती है। तो हर 5,000 साल में एक बार इस संगम युग पे परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हम आत्माओं सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाते हैं। कैसे? ज्ञान और योग से। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो, तो आप में शक्ति आ जाएगी, तो आप क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भूत को पे विजय प्राप्त कर लोगे। ऐसा हमें परमात्मा कहते हैं। रावण को मारने के लिए कोई तीर कमार नहीं चाहिए, रावण को मारने के लिए परमात्मा की शक्ति चाहिए। मारना अर्थात स्वयं की आत्मा को इन विकार बुराइयों से मुक्त करने के लिए, स्वयं की आत्मा को इन विकार बुराइयों से मुक्त करने के लिए, रावण की कैद से मुक्त होने के लिए हमें परमात्मा राम को याद करना है। फिर परमात्मा राम में जो शक्ति होती है ना, वो शक्ति जब हमारी आत्मा में आती है तो हम विकार बुराइयों के वश कर्म नहीं करने के लिए हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती। तो बाबा कहते हैं जब हमारे अंदर वो शक्ति आएगी हम रावण पर विजय प्राप्त कर लेंगे, अर्थात हमारा हर संकल्प बोल कर्म विकार बुराइयों से मुक्त होगा, हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा और हम परमात्मा का ज्ञान सुन के स्वयं को भरपूर कर लेंगे।
जब आत्मा बहुत धनी बन जाती है ना, देखो अभी दिवाली से पहले धनतेरस भी मनाते हैं, अर्थात परमात्मा ने हमें ज्ञान और योग से आत्मा को रावण से मुक्त कर कर और ज्ञान सुनाकर आत्मा को धनवान बनाया था। ये देखो अभी रावण को मारा, फिर 15-20 दिन बाद लोग दीपावली मनाते, उस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। चलो घर वापस आए राम सीता, तो राम सीता की पूजा होनी चाहिए ना, वो राम सीता के बदले लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि बाबा कहते हैं कि राम सीता अर्थात हम आत्माएं सीता और परमात्मा राम। इस समय हम सब आत्माएं सीता और परमात्मा राम का पाठ चल रहे हैं। हम सब परमात्मा को याद करके रावण पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और परमात्मा से हम ज्ञान धन भी ले रहे हैं। और परमात्मा से हम क्या ले रहे हैं? ज्ञान धन भी ले रहे हैं। तो जब हम परमात्मा से ज्ञान धन लेते हैं ना, तो हम आत्मा धनवान बन जाती है, हम आत्मा सच्ची बन जाती है, हम आत्मा सत्व प्रदान बन जाती है, हम आत्मा शुद्ध बन जाती है। तो हम जब इतनी सारी आत्माएं परमात्मा की याद की शक्ति से शुद्ध सत्व प्रदान बन जाती है, तो ये सृष्टि स्वर्ग बन जाती। तो स्वर्ग जब बन जाएगी अर्थात सच्ची जब बन जाएगी, जब यहाँ पे बहुत सारे लोग सच की राह, विकार बुराइयों के वश में होकर कर्म करना सीख जाएंगे, सच की राह पर चलेंगे, तो इस दुनिया में जो कूड़े लोग हैं, झूठे लोग हैं, वो खत्म होते जाएंगे। तो जब झूठे लोग खत्म होंगे, फिर इस सृष्टि को कौन संभालेगा? भाई अभी तो सृष्टि को गवर्नमेंट संभाल रही है, मतलब अपने अपनी गवर्नमेंट के रूल्स पे चल रहे हैं लोग। लेकिन अब थोड़े ही समय में जब ये विकार बुराइयों से भरपूर आत्मा जब खत्म हो जाएगी, जब परमात्मा राम का राज्य आ जाएगा, तो इस सृष्टि को कौन संभालेंगे? जो आत्मा ने ज्यादा अभी परमात्मा को याद करके पूरी रीति रावण से मुक्त हो गई है, रावण का अंश वंश सहित उस आत्मा में से खत्म हो गए हैं। जो आत्मा परमात्मा से ज्ञान लेकर सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बन गई है, डबल अहिंसक, वो आत्मा फिर सत्युग में आकर पाठ बजेगी। तो अभी परमात्मा राम हम सीताओं को छुड़ा रहे हैं और हमें ज्ञान धन भी दे रहे हैं। देखो धनतेरस के दिन लोग धन दान करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमें परमात्मा ज्ञान धन दान कर रहे हैं। आप जितना अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करते जाओगे ना, उतना हमें आने वाली दुनिया में धन संपत्ति मिलेगा। जितना परमात्मा को याद करके स्वयं की आत्मा को सत्व प्रदान बनाते जाओगे, उतना हमें शरीर भी बहुत अच्छा मिलेगा। शरीर भी अच्छा, घर भी अच्छे, संबंधी भी अच्छे, दुनिया ही अच्छी होगी। तो अभी रावण को जलाने के बाद दीपावली, अर्थात अभी जब हम आत्माएं विकार बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा से शक्ति ले लेंगे, ज्ञान धन ले लेंगे, तो इस सृष्टि पर अभी क्या कौन सा युग आ जाएगा? सत्युग। जब यहाँ पे सच्चे लोग रहना शुरू हो जाएंगे ना, जो सच की राह पर, अर्थात आज अगर आप क्रोध का यूज कर रहे हो, तो मतलब आप झूठ की राह पे चल रहे हो। आप सोच रहे हो नहीं क्रोध करके लोगों को हम कंट्रोल करें, तो आपने ये झूठ का हाथ पकड़ रखा है। परमात्मा कहते हैं जिस दिन आप में शक्ति आ जाएगी, आप प्रेम शांति का साथ लेकर अगर आप दुनिया में जीने लग गए, तो आप सच्ची आत्मा बन जाओगे। जब यहाँ बहुत सारी आत्माएं विकार बुराइयों से मुक्त होकर शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, सर्व शक्तियों को यूज करके कार्य करने लग जाएंगी, सहन करने लग जाएंगी, समाना लग जाएंगी, सहयोग देना सीख जाएंगी, एक दूसरे को परख कर उस रीति कार्य करना सीख जाएंगी, तब ये सृष्टि क्या बन जाएगी? स्वर्ग बन जाएगी।
स्वर्ग में भी पहले पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता। तो उस दुनिया में पहले पहले कौन राज्य करेंगे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। उनके राज्य में सभी सच्चे होंगे, सभी धनवान होंगे, सभी की आत्मिक ज्योत जगी होगी, सभी के पास नए सतो प्रधान वस्त्र होंगे। तो चल दिवाली के दिन लोग सब नया नया पहनते, कहते हम सब नया नया पहनेंगे, नहीं खाता भी नया शुरू कर देते। इन सबका अर्थ क्या है? अभी हम विकार बुराइयों से मुक्त हो रहे हैं, परमात्मा राम की याद से हम रावण अर्थात विकार बुराइयों की जंजीरों से स्वयं को मुक्त कर रहे हैं। फिर ज्ञान धन जो परमात्मा में धारण कर दे रहे हैं, उनसे स्वयं को धारण कर रहे हैं, वो ज्ञान धन धनवान बन रहे हैं। फिर जब हम आत्मा धनवान बन जाएंगी, सच्ची बन जाएंगी, तो इस सृष्टि पर स्वर्ग करता लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। फिर हम उनके राज्य में रहेंगे, हमारी आत्मिक ज्योत जगी हुई होगी, हमारे पास सतो प्रधान शरीर होगा, हमारी दुनिया बहुत सुंदर होगी, चारों तरफ घर में हीरे जगमगाते हुए रहेंगे। देखो इसके लिए लोग दुनिया में आज ना अपने घरों घरों में लाइटें लगा देते। क्यों? क्योंकि हमारे घर जो आने वाली दुनिया है, हमारे घर जो होंगे उसमें सोने हीरे जड़त होंगे जो चमकते हुए रहेंगे। तो देखो दशहरे के बाद दिवाली आना मतलब एक संगम युग खत्म होके सत्युग शुरू होना। अभी संगम पर हम परमात्मा से शक्ति लेते हैं, इसीलिए नवरात्रि बनाते हैं। नवरात्रि अर्थात आत्मा परमात्मा शिव की शक्तियां, शिव से शक्ति लेकर अपने अंदर विकार बुराइयों वाला जो रावण है उसको मार कर परमात्मा से ज्ञान धन धारण कर धान ज्ञान धन दान लेकर अर्थात धनतेरस मनाकर फिर हम आत्माएं सत्युग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख शांति से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। उस दिन जो दिवाली का दिन होता है ना, इस दिवाली अर्थात लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पे बैठेंगे ना, तब का यादगार हम दीपावली मनाते हैं। तो राम सीता और लक्ष्मी नारायण का क्या कनेक्शन है? त्रेता वाला राम सीता अलग है, ये संगम युग के राम सीता दिखाए, जो स्टोरी बनाई है ना रामायण और ये सब, ये संगम युग में जो हम परमात्मा राम की सीताएं रावण की कैद में आ जाती है ना, जब मर्यादाओं की लकीर को उल्लंघन कर लेती, सीता ने भी अपनी मर्यादाएं उल्लंघन करी थी ना, तो हम भी आजकल कौन मर्यादाओं में चल रहे हैं? आपके संकल्प बोल कर्म सब मर्यादाओं में है। अगर हमारे सब संकल्प बोल कर्म मर्यादाओं में चल रहे हैं हम, तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आना चाहिए। चलो आज तक नहीं चले, अब से चलोगे, लेकिन जो पिछले जन्मों के, जो पिछले समय के जो हमने अमर्यादा पूर्वक कार्य किए हुए हैं, उसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा ना। तो वो परमात्मा को याद करके हमें वो भुगतान भी भुगतना है, और अब से कोई नया मर्यादाओं के उल्लंघन कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारे संकल्प में भी मर्यादा होनी चाहिए, हमें कभी भी व्यर्थ नेगेटिव फालतू नहीं सोचना है। हमारे बोल में भी मर्यादा होनी चाहिए, हमारे बोल हमेशा सारयुक्त मीठे और सबके भले के हों। हमारे बोल सुन के दूसरों में उमंग उत्साह आ जाए, दूसरों में जीवन जीने की, उनको जीवन कैसे जिया जाए ये उनको समझ में आ जाए। हमारे दो बोल किसी को सही मार्गदर्शन करा दे। होता है ना, किसी किसी को बोल होता है कि कहते हैं हाँ उस दिन उन्होंने मुझे ये बोला ना, तब से मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। पर अब सोचो हमारे बोल अगर हम परमात्मा की याद में सोच समझ के बोलेंगे, अगर किसी का जीवन परिवर्तन हो जाए तो उससे हमें भी बहुत शेयर मिलता है, हमें भी बहुत दुआएं मिलती हैं।
हमारे कपड़े, हमारे चाल चलन, हमारा खान पान, हमारा सब कुछ मर्यादा पूर्वक होना चाहिए। तभी हम इन मर्यादाओं के अंदर चलेंगे, तभी हम इन विकार बुराइयों के वश होकर कोई बुरा काम नहीं करेंगे, अर्थात रावण से मुक्त रहेंगे। कभी भी रावण हमें अपनी कैद में नहीं ले सकता है। रावण अर्थात ये जो विकार बुराइयों के वश होकर हम कर्म करते हैं, तो यही तो रावण होता है ना। जब हम अपनी बोल की मर्यादाओं को भूल जाते हैं, हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, तो हमने ये मर्यादाओं का उल्लंघन किया, तो रावण अर्थात विकार बुराई ने, क्रोध के भूत ने आपको पकड़ लिया, या कोई और भूत आपको पकड़ लेगा। तो हमारे संकल्पों का यही हमारी मर्यादाएं हैं। अपनी इन मर्यादाओं में रहोगे, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियों को यूज करते हुए चलोगे, तो कभी भी हमें रावण अर्थात विकार बुराइयों के वश हम कोई कर्म नहीं करेंगे, सदा बचे हुए रहेंगे। और हम अगर ऐसे ही अपने को बचाते बचाते रहेंगे, परमात्मा से ज्ञान धन दान लेते रहेंगे, तो हम सत्युग में सच्ची सच्ची दीपावली मना सकते हैं। इस समय हमें कौन सा दशहरा मनाना है? परमात्मा को याद करके अपने अंदर जो विकार बुराइयां हैं आत्मा में, उनको खत्म करना ही दशहरा मनाना है। धनतेरस मनाना अर्थात परमात्मा से ज्ञान धन दान लेना। दीपावली मनाना अर्थात परमात्मा से ज्ञान धन धारण करके स्वयं को स्वर्गवासी, स्वर्ग में जाने के लायक बनाना। अपनी आत्मिक ज्योति सदा जगी रहे, हमारे संस्कार सदा नए बनाते रहो। पुराने संस्कारों को छोड़ते जाओ, नए संस्कारों को धारण करते जाओ, तभी ही हम सत्युग में सतो प्रधान शरीर, सतो प्रधान दुनिया में सच्ची सच्ची दीपावली मनाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी से खिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। बाबा कहते सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहकर परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वयं की और सर्व की। आज बाबा हमें वरदान दे रहे हैं कि आप कौन सी आत्मा हो, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाली, सर्व की और स्वयं की परेशानियों को मिटाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान। ये आप हमेशा याद रखना कि मैं सदा भी परेशानियों से दूर, औरों को भी परेशानियों से दूर करने वाली कौन सी आत्मा हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान। कमजोर नहीं हूँ मैं, परमात्मा के दिल तख्त नशीं। परमात्मा के दिल के तख्त पे कौन बैठ सकता है? जो आत्मा सच्ची होती है। सच्ची आत्मा ही परमात्मा के दिल तख्त पे बैठ सकती है, क्योंकि परमात्मा सत्य है ना। तो परमात्मा भी ऐसी आत्माओं को अपने दिल में बिठाते हैं जो सदा सच की राह पे चलते हैं, सच बोलते हैं, सच सोचते हैं, सच कार्य करते हैं। अर्थात परमात्मा से सदा सच्चे रहो। आपके कैसे भी संकल्प है, कैसे भी बोल है, कैसे भी कर्म है, आप सदा उनको सच्ची सच्ची सब बातें बताओगे ना, तो वो सदा आपको अपने दिल में रखेंगे। और दिल में रहने वाले लोग आत्माएं तो सदा ही याद रहती हैं। तो ऐसे जो परमात्मा के दिल में रहने वाली आत्मा है, वो कभी सपने में भी परेशान नहीं हो सकती। सोचो, सपने में भी कभी ऐसे सपना आ जाता है, परेशान हो जाते हैं ना, लेकिन जो परमात्मा के दिल में रहती है वो सपने में भी परेशान नहीं होगी। स्लोगन है सदा अपने सुमान में रहो तो सर्व का मान मिलता जाएगा। हमें कौन कौन से बाबा कहते हैं ना,
सदा रोज सुबह को या बीच में कभी कभी या रात को सोने से पहले ये संकल्प करो, अपने आप को मान दो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की प्रिय आत्मा हूँ, परमात्मा के दिल में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे जब हम खुद को मान देंगे ना, तभी हमें सर्व भी मान देंगे। आज अगर आप बोलो मैं दुखी हूँ, अशांत हूँ, परेशान हूँ, तो लोग भी क्या बोलते हैं, अरे ये सदा ही दुखी रहती है बेचारी, है ना। और अगर हम बोले नहीं, मैं सुखी आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, खुश रहने वाली आत्मा हूँ, परमात्मा के दिल में रहने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो हमें सब मान देंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,